हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज हम एक ऐसी दुनिया की बात करेंगे जहां सुपर हीरो सेवियर्स नहीं बल्कि सेलिब्रिटीज हैं, जहां केप्स के नीचे छुपी हैं सीक्रेट्स, लाइज और खून से रंगे हाथ। ये दुनिया है द बॉयज की, एक ऐसी शो जो आपको सुपर हीरोज के बारे में एकदम अलग नजरिए से सोचने पर मजबूर कर देती है। लेकिन दोस्तों, एक काम पहले, अभी की अभी इस वक्त वीडियो पॉज किए बिना नीचे लाइक बटन दबाओ और सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं जानता हूं आप लोग क्या करते हो। वीडियो देखते हो, मजे लेते हो और फिर सीधा क्लोज कर देते हो। एक सेकंड भी नहीं रुकते लाइक करने के लिए। और ये रिमाइंडर सिर्फ एक बार नहीं दूंगा, बीच बीच में याद दिलाता रहूंगा, क्योंकि आप लोगों की याददाश्त थोड़ी ए ट्रेन स्पीड पर चलती है, सब कुछ भाग जाता है। तो अब सीरियसली, अगर आप द बॉयज के फैन हो, अगर आपको अच्छे रिकैप्स पसंद आते हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बनता है। चैनल ग्रो करता है तभी जब आप लोग सपोर्ट करते हैं। डील है? डील है। चलो आगे बढ़ते हैं। आज के इस कुछ मिनट के महा रिकैप में हम पूरी टाइमलाइन कवर करेंगे, सीजन 1 से सीजन 4 तक, और साथ में समझेंगे इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा विलन वॉट इंटरनेशनल। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं इस खूनी, डायबॉलिकल और ब्रिलियंट सफर को। अब पहले बात करते हैं उस चीज की जो पूरी शो का बैकबोन है, वॉट इंटरनेशनल। दोस्तों, वॉट सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये एक $1 ट्रिलियन एम्पायर है। सोचिए, एक ऐसी कंपनी जो एक साथ हॉलीवुड स्टूडियो, फार्मास्यूटिकल जायंट, डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर और पीआर मशीन सब कुछ एक साथ हो। बस यही है वॉट। सबसे पहले वॉट सुपर हीरोज बनाता है। हाँ, आपने सही सुना। वॉट के साइंटिस्ट्स ने एक केमिकल कंपाउंड डेवलप किया जिसका नाम है कंपाउंड वी। ये इंजेक्ट किया जाता है नियोनेट्स में, यानी नए नए पैदा हुए बच्चों में, और ये उन्हें सुपर पावर्स देता है। मतलब दुनिया में जो भी गॉड गिवन पावर्स वाले सुपर हीरोज हैं, वो सब एक्चुअली लैब क्रिएटेड प्रोडक्ट्स हैं। वॉट के पास उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनकी इमेज है, उनकी जिंदगी है। दूसरा काम वॉट का है ब्रांड मैनेजमेंट और एंटरटेनमेंट। होमलैंडर के एक्शन फिगर्स बिकते हैं, स्टारलाइट के कॉन्सर्ट्स होते हैं, द डीप का एक रियलिटी शो है। ये लोग रियल हीरोज नहीं, सेलिब्रिटीज हैं, जिनका ब्रांड केयरफुली क्राफ्ट किया गया है। अगर कोई सूप कोई गलत काम करे तो वॉट का पीआर डिपार्टमेंट उसे दबाता है, पैसा देकर, अग्रीमेंट्स करवाकर या सीधा थ्रेट्स देकर। तीसरा और सबसे बड़ा गोल है डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। वॉट का सबसे बड़ा एम्बिशन ये है कि अपने सूप्स को अमेरिकन मिलिट्री में ऑफिशियली शामिल करवाया जाए। अगर ये हो गया तो वॉट के पास दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मी होगी और उसके साथ अनलिमिटेड गवर्नमेंट फंडिंग और पावर। इसीलिए वॉट हर सीजन में किसी न किसी पॉलिटिशियन को मैनिपुलेट करता रहता है। अब बात करते हैं वॉट के हिस्ट्री की। कंपनी की नींव रखी थी फ्रेडरिक वॉट ने, एक नाजी साइंटिस्ट जिसने वर्ल्ड वॉर 2 में कंपाउंड वी डेवलप किया था। वो यूएस के लिए काम करने लगा, बिल्कुल रियल लाइफ साइंटिस्ट्स की तरह जिन्होंने वॉर के बाद अमेरिका में काम किया। फ्रेडरिक की पहली सक्सेसफुल ह्यूमन एक्सपेरिमेंट थी एक लड़की, जिसे बाद में हम स्टॉर्म फ्रंट के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। वॉट के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में है मैडलिन स्टिनवेल, सीजन 1 की मेन एग्जीक्यूटिव, एक पॉलिश्ड और रूथलेस बिजनेसवुमन। फिर है स्टैन एडगर, सीजन 2 और 3 का सीईओ, जो बिल्कुल नहीं डरता होमलैंडर से, एक कोल्ड और कैलकुलेटेड आदमी जो मानता है सूप सिर्फ एसेट्स हैं। और फिर हैं एशली बैरेट, पहले असिस्टेंट बाद में सीईओ, जो कॉन्स्टेंटली होमलैंडर के टैंट्रम से सहती रहती है। अब चलते हैं असली कहानी की तरफ। कहानी शुरू होती है ह्यूई कैम्पबेल से, एक सिंपल स्वीट आदमी जो अपनी गर्लफ्रेंड रॉबिन के साथ खुश था। एक नॉर्मल दिन फुटपाथ पर खड़े हैं दोनों, और एक सेकंड में रॉबिन का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। ए ट्रेन 7 का स्पीडस्टर इतनी स्पीड से गुजरा कि रॉबिन के लिटरली 2 टुकड़े हो गए। ह्यूई के हाथ में सिर्फ उसकी गर्लफ्रेंड के हाथ रह गए। ये सीन इतना ब्रूटल है कि आप स्क्रीन से आंखें नहीं हटा सकते, और यही शो आपको बताना चाहती है कि इस दुनिया में सुपर हीरोज के लिए कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। वॉट का मशीनरी इमीडिएटली एक्टिव होता है, लॉयर्स आते हैं, एनडीएज आते हैं, और एक सेटलमेंट ऑफर आता है, $45,000। बस इतनी है एक इंसान की जान वॉट की नजरों में। तब आता है बिली बुचर, एक रफ, एंग्री और ऑब्सेस्ड आदमी जिसका एक ही मकसद है, सूप्स को तबाह करना। बुचर खुद एक फॉर्मर सीआईए ऑपरेटिव है। उसकी वाइफ बेका गायब हो गई थी, और बुचर मानता है कि इसके पीछे होमलैंडर है, जो सच भी निकला। बुचर ह्यूई को यूज करता है वॉट के खिलाफ एविडेंस इकट्ठा करने के लिए, और इसी प्रोसेस में वो द बॉयज की टीम रीअसेंबल करता है। इसमें है फ्रेंची, एक फ्रेंच वेपन्स एक्सपर्ट, थोड़ा क्रेजी, बहुत लॉयल। फिर है मदर्स मिल्क यानी एमएम, टीम का ब्रेन और मॉरल कंपस, जिसके फैमिली को वॉट ने बर्बाद किया था। और है किमिको, एक जापानीज लड़की जिसे फोर्सफुली कंपाउंड वी इंजेक्ट किया गया था, सुपर स्ट्रेंथ और हीलिंग पावर्स के साथ, जो बोलती नहीं पर अपने एक्शंस और बाद में डांस के जरिए एक्सप्रेस करती है। फ्रेंची और किमिको की केमिस्ट्री पूरी शो की सबसे हार्ट वार्मिंग पार्ट है। वहीं हम मिलते हैं एनी से, जो स्टारलाइट का कॉस्ट्यूम पहनती है।
वो द सेवन ज्वाइन करती है बड़े ड्रीम्स लेकर, पर पहले ही दिन उसका सपना टूट जाता है जब द डीप उसे सेक्सुअली असॉल्ट करता है। एनी ह्यूई से मिलती है, दोनों प्यार में पड़ जाते हैं, बिना जाने कि ह्यूई असलियत में द बॉयज का मेंबर है। ये डिसेप्शन और लव की कहानी सीजन 1 का इमोशनल कोर है। द सेवन की बात करें तो सबसे पहले आता है होमलैंडर। सुपरमैन जैसा दिखता है पर अंदर से एक पाइकोपैथ है जिसे ना एम्पैथी है ना बाउंड्रीज। उसका पूरा चाइल्डहुड वॉट ने कंट्रोल किया था, ये ट्रॉमा उसे मॉन्स्टर बनाता है। फिर है क्वीन मेव, वंडर वुमन इक्विवेलेंट, कभी रियल हीरो थी, अब ब्रोकन और रिजाइंड है। ए ट्रेन स्पीडस्टर है जो कंपाउंड वी ले रहा है अपनी स्पीड मेंटेन करने के लिए। द डीप इनसिक्योर और प्रॉब्लमैटिक है। ब्लैक नोअर मिस्टीरियस और डेडली है, ट्रांसलूसेंट इनविजिबिलिटी पावर रखता है और द बॉयज का पहला किल बनता है। और लैंप लाइटर है जिसके पास फायर पावर्स हैं और एक डार्क पास्ट। सीजन 1 का सबसे बड़ा बॉम्ब ये था कि कंपाउंड वी का एग्जिस्टेंस एक्सपोज होने वाला था। सूप्स नेचुरली गिफ्टेड नहीं, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं। और सीजन 1 का सबसे इमोशनल मोमेंट, बुचर को पता चलता है कि बेका जिंदा है, एक सीक्रेट कंपाउंड में रायन की परवरिश कर रही है। बुचर का पूरा एग्जिस्टेंस इस एक रेवलेशन से उलट-पुलट हो जाता है। अभी एक सेकंड रुको, अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो यार सीरियसली, बुचर अपनी जान दे रहा है और तुम्हारे से एक लाइक नहीं हो रहा। नीचे क्लिक करो, 2 सेकंड का काम है। सीजन 2 में द बॉयज अब ऑफिशियली फ्यूजिटिव्स हैं। गवर्नमेंट उनके पीछे है, वॉट उन्हें ढूंढ रहा है और होमलैंडर पहले से ज्यादा डेंजरस हो गया है। वॉट एक नई सूप इंट्रोड्यूस करता है, स्टॉर्म फ्रंट। देखने में एक बैड एस रिलेटेबल सार्कास्टिक हीरो जो इंटरनेट पर वायरल होती रहती है। असली में वो क्लारा राइजिंगर है, फ्रेडरिक वॉट की पहली सक्सेसफुल ह्यूमन एक्सपेरिमेंट, लिटरली एक 1930s की नाजी जिसका मकसद एक प्योर सूप मास्टर रेस बनाना था। होमलैंडर और स्टॉर्म फ्रंट की रोमांटिक जोड़ी बनती है और ये कॉम्बिनेशन दुनिया के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन जाता है। बुचर फाइनली बेका से मिलता है। बेका वॉट कंपाउंड में बंद है, रायन की परवरिश कर रही है। रायन एक सेंसिटिव बच्चा है जिसे अपनी पावर्स का कंट्रोल नहीं आता। बेका क्लियरली बुचर को कहती है, मैं रायन को नहीं छोड़ूंगी। ये मदर सन बॉन्ड पूरी सीजन का इमोशनल वेट कैरी करता है। इस सीजन में एक कांग्रेस वुमन भी है जो सूप्स के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, विक्टोरिया न्यूमन। सब उसे हीरो समझते हैं, पर सीजन के एंड में रिवील होता है कि वही हेड पॉपर है, एक मिस्टीरियस सूप जो इंसानों के सिर लिटरली फोड़ देता है। और वो वॉट का ऑपोजिशन नहीं, वॉट से ही ट्रेंड है। सीजन 2 के क्लाइमैक्स में एक भयंकर कॉन्फ्रंटेशन में रायन अपनी लेजर आइस से स्टॉर्म फ्रंट को सिवियरली इंजर कर देता है, लेकिन गलती से बेका भी इसमें आ जाती है और उसकी मौत हो जाती है बुचर के बाहों में। ये मोमेंट बुचर को परमानेंटली चेंज कर देता है। जो था चीरा हुआ था, अब जो बचा वो सिर्फ एक एंग्री हॉलो आदमी है। क्वीन मेव होमलैंडर को ब्लैकमेल करती है एक वीडियो से और द बॉयज के चार्जेस ऑफिशियली ड्रॉप हो जाते हैं। सीजन 3 में बुचर एक नई लिमिट क्रॉस करता है। वो टेम्प वी लेना शुरू करता है, एक एक्सपेरिमेंटल ड्रग जो 24 आवर्स के लिए इंसान को सुपर पावर्स देता है, लेजर आइज, सुपर स्ट्रेंथ, सब कुछ। पर लॉन्ग टर्म यूज करने पर यह बॉडी को अंदर से डिस्ट्रॉय कर देता है। ब्रेन लीजन्स, ऑर्गन फेलियर, गारंटीड डेथ। बुचर जानता है ये, फिर भी लेता है क्योंकि उसे अब अपनी जिंदगी की परवाह नहीं। द बॉयज को एक पुरानी वॉट फाइल मिलती है सोल्जर बॉय के बारे में, जो 80s में अमेरिका का ओरिजिनल सुपर हीरो था। उसे उसकी ही टीम पेबैक ने धोखा देकर सोवियत रशिया को सौंप दिया था, जहां रशियंस ने उसे 30 साल तक एक लैब में रखकर एक्सपेरिमेंट्स किए थे। बुचर रशिया जाता है, सोल्जर बॉय को फ्री करता है और दोनों एक डील करते हैं। सोल्जर बॉय बेन है, एक डीपली नार्सिसिस्टिक आदमी, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का एम्बॉडीमेंट। उसके पास एक यूनिक पावर है, वो कंपाउंड वी बेस्ड पावर्स एब्जॉर्ब करके न्यूट्रलाइज कर सकता है, मतलब वो थ्योरेटिकली होमलैंडर को डीपावराइज कर सकता है। और फिर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, सोल्जर बॉय होमलैंडर का बायोलॉजिकल फादर है। वॉट ने डेकेड्स पहले सोल्जर बॉय का डीएनए यूज करके होमलैंडर को क्रिएट किया था। ये रेवलेशन होमलैंडर के लिए डेवास्टेटिंग है। एक आदमी जो अपनी पूरी जिंदगी से लव और एक्सेप्टेंस ढूंढ रहा था, और जब बाप मिलता है तो वो उसे रिजेक्ट कर देता है। रायन फाइनल में अपने बाप होमलैंडर का साथ चुनता है और ये बुचर के लिए टूट जाना है। क्वीन मेव सोल्जर बॉय को हक करके बिल्डिंग से कूद जाती है। दोनों सरवाइव करते हैं, पर मेव अपनी पावर्स परमानेंटली खो देती है, जो शायद उसकी सबसे बड़ी रिलीफ है। सीजन 3 खत्म होता है एक टेरिफाइंग इमेज से। होमलैंडर ने ओपनली एक प्रोटेस्टर को लेजर से मार दिया पब्लिक में और उसके फैंस ने तालियां बजाई। ये इस शो का सबसे चिलिंग मोमेंट है। सीजन 4 द बॉयज का अब तक का सबसे डार्क और पॉलिटिकली चार्ज्ड सीजन है। विक्टोरिया न्यूमन अब एक स्टेप दूर है वाइस प्रेसिडेंसी से। उसके साथ है रॉबर्ट सिंगर, एक वीक मैनिपुलेटेबल पॉलिटिशियन जो प्रेसिडेंट बनने वाला है। अगर ये पैर सक्सीड कर गई तो वॉट के पास लिटरली व्हाइट हाउस होगी। बुचर के पास अब सिर्फ कुछ महीने बचे हैं क्योंकि टेम्प वी ने उसके शरीर को अंदर से खा लिया है। वो जानता है वो मर रहा है,
अब उसका लास्ट मिशन है एक सूप किलिंग वायरस डेवलप करना, जो जेन वी स्पिन ऑफ सीरीज से डायरेक्टली कनेक्ट करता है। होमलैंडर सिस्टमैटिकली अपने बेटे रायन को अपने जैसा बनाना चाहता है। वो उसे दिखाता है कि दुनिया उनसे डरती है और डर ही रिस्पेक्ट है। रायन, जो एक सेंसिटिव बच्चा था, धीरे धीरे अपने बाप की आइडियोलॉजी एब्जॉर्ब करने लगता है। ये देखना हार्ट ब्रेकिंग है। बुचर के अंदर एक डार्क प्रेजेंस जाग रहा है जो उसके दिमाग में बात करता है, उसे मैनिपुलेट करता है। ये रिप्रेजेंट करता है उसकी अपनी ह्यूमैनिटी का लॉस। टीम भी टूट रही है इस सीजन में। ह्यूई अपने बाप की बीमारी से डील कर रहा है। एमएम अपनी पत्नी और एक्स वाइफ के साथ बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। फ्रेंची अपने पास्ट के क्राइम्स की वजह से जेल चला जाता है। किमिको उसे बचाने के लिए हर हद क्रॉस करने को तैयार है। सीजन 4 के फाइनल में बुचर कंट्रोल खो देता है। उसके अंदर टेम्प वी ने नए पावर्स डेवलप कर दिए हैं, टेंटिकल्स। वो इन पावर्स का यूज करता है और विक्टोरिया न्यूमन को खत्म करता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है। होमलैंडर डिफैक्टो अमेरिका का राजा बन चुका है। मार्शल लॉ लग चुका है। एमएम